नमस्कार, मेरा नाम आयुषी गौड़ है और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। जिस अवैध ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग नेटवर्क ने सालों तक भारत में खुलेआम करोड़ों कमाए, उस पर अब देश में लगभग पूरी तरह शिकंजा कस चुका है। बैंक अकाउंट फ्रीज हैं, एप्स और वेबसाइट ब्लॉक है, प्रमोटर्स और बुकीज की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ईडी, साइबर क्राइम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने नेटवर्क की रीढ़ तोड़ दी। नतीजा, देश में धंधा बंद और मजबूरन विदेश पलायन। सबसे पहले जिन दरवाजों पर दस्तक दी गई वो थे दुबई के। मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम और विदेशी सर्वर तक आसान पहुंच। बुकीज को लगा कि यही उनका नया सेफ जोन होगा। करोड़ों रुपए झोंक दिए गए, ऑफिस बने, फर्जी कंपनियां खड़ी की गई, लोकल एजेंट्स के जरिए नेटवर्क दोबारा खड़ा करने की कोशिश हुई, लेकिन कहानी यहीं पलट गई। अब दुबई में भी इस नेटवर्क्स पर दबाव तेज हो चुका है। फाइनेंशियल एक्टिविटी पर कड़ी निगरानी, संदिग्ध ट्रांजैक्शन की जांच, वीजा कैंसिलेशन और डिपोर्टेशन का खतरा। बुकीज जिन गलियारों में खुद को सुरक्षित मान रहे थे, वहीं अब डर उनका पीछा कर रहा है और यहीं से शुरू होता है नया सस्पेंस। खबर है कि करोड़ों खर्च करने के बावजूद अब दुबई भी सुरक्षित नहीं रहा। कई बड़े ऑपरेटर्स एक बार फिर ठिकाना बदलने की तैयारी में हैं। कुछ अफ्रीकी देशों की ओर देख रहे हैं, कुछ साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, तो कुछ नए टैक्स हेवन तलाशने में जुटे हैं। लेकिन जांच एजेंसियों का साफ संदेश है, अवैध बैटिंग चाहे जहां चले, अगर मनी ट्रेल भारत से जुड़ी है तो कार्रवाई तय है। सरकार और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बीच डेटा शेयरिंग अब पहले से कई ज्यादा मजबूत है। इस पूरे खेल का सबसे बड़ा नुकसान युवाओं, मध्यम वर्गीय परिवारों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भरोसे को हुआ है। इसलिए अब फोकस सिर्फ बुकीज पर नहीं, बल्कि इन्हें प्रमोट करने वालों पर भी है। निष्कर्ष साफ है, कानून से भागने की जगह बदली जा सकती है, लेकिन कानून से बचना अब आसान नहीं रहा। बहरहाल यह रिपोर्ट केवल सूचना और जनहित के उद्देश्य से है। हम किसी भी अवैध गतिविधि का समर्थन या प्रचार नहीं करते। देखते रहिए देश दुनिया की रिपोर्ट हमारे साथ और जुड़े रहिए राष्ट्रीय जनभावना के साथ।